पाकला में से पहला सैमुएल उसका 17 बाब और उसकी आयत नंबर 45 से आयत नंबर 51 तक कौन पढ़ देगा? 45, सॉरी हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चे भी हैं। 45 वर्स 45 से वर्स 51 तक। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस पत्थर के माथे उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। और फिलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया, तो वो भागे। खुदा उनके पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। आए हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन से कलाम को और कलाम की तरतीब को मेरे लिए मांगेंगे, अपने लिए मांगेंगे कि ये कलाम आज हमारी जिंदगियों में घर करे, हमारी जिंदगियों में ठहरे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस मौका वक़्त और घड़ियों के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद जो तूने हमें दिया है। खुदा पाक रूह, मैं अपने आप को तेरे हुजूर सरेंडर करता हूँ। खुदावंद तो मुझे ले, मेरा मुंह बंद। खुदावंद मेरी सोचों ख्यालों का, मेरे अल्फाज की तरतीब का तू जिम्मा लेना। खुदावंद बैठी जानों को, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, खुदावंद सबको तेरी हुजूरी में सौंपता हूँ। खुदावंद छूना, बड़ी बरकत देना। आज का कलाम खुदावंद हमारी जिंदगियों में घर करे और ये चलती फिरती एक गवाही का बाइस बने। मसीह खुदावंद के वसीले से मांग लेते हैं और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद के जिंदा पाकलाम जो आज हमने पढ़ा सैमुएल की किताब से, फिलिस्ती जो शुरू से ही इसराइल के दुश्मन रहे, जब से इसराइल वजूद में आया, उनका एक जंगजू जो करीबन 10 फुट लंबा है, लंबा चौड़ा देव हैकल, कलाम मुकद्दस बताता है कि इतना बड़ा जंगजू, इतनी बड़ी हजामत का शख्स साउल और उसकी तमाम फौज, इसराइल की तमाम फौज एक तरफ खड़ी है और फिलिस्तियों की फौज दूसरी तरफ खड़ी है। और वो 40 दिन तक पुकार कर कहता है कि इसराइल को वो ललकारता है कि कोई सूरमा निकालो, कोई जंगजू निकालो, कोई शख्स अपने अंदर से ऐसा निकालो जो मुझसे लड़ सके। क्योंकि वो इतना देव हैकल, इतना बड़ा हजामत वाला शख्स था। रेसलिंग देखते हैं बच्चे? रेसलिंग में आपने एक इंडिया का आता है ग्रेट खाली, देखा कितना बड़ा वो, ह्यूज बॉडी उसकी, और कोई छोटा मेरे जैसा बंदा उसके सामने जाए तो वो छोटा सा लगता है, उससे भी कहीं बड़ा। वो की 7-7.5 फुट का, तो वो 10 फुट लंबा हो, इतना देव हैकल शख्स। और पूरी इसराइल की फौज को, पूरी इसराइल कौम को पुकार कर, ललकार कर और उनको धमका कर, उनकी फजीहत करके उनको कह रहा है कि तुम में से निकालो जो सूरमा है जो मेरे साथ लड़ सके। कोई एक शख्स
तुम में से कोई ऐसा हो जो मुझसे लड़ सके। 40 दिन और 40 रात वो रोजाना अपनी लश्करगाह से निकलता और ललकारता कि निकालो। जिस तरह हम यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं ना, कोई लड़ाई हो जाए तो कहते हैं जी कटो, बाहर कटो बंदे, मेरा लड़ने वाला कौन है। यहाँ पे हम लोग डिप्रेसिव, हम कहते हैं कि जी हम लोग माइनॉरिटी में हैं, हम पे कोई जत्था चढ़ा है ना तो हम फिर उनका मुकाबला नहीं कर पाते। वैसे हमारी अकड़ जो है ना वो मान रही नहीं है, लेकिन कोई जत्था हम पर चढ़ा है तो हम छुपते फिरते हैं और कहते हैं जी हाँ हम शाही कायनों का फिरका खुदा की कौम है, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के चरागाह की भेड़े हैं और हम में खुदा के नाम की गैरत है ही नहीं, सिंगल% भी नहीं। जिसकी वजह से लोग आज इस तरह ये फिलिस्ती इसराइलियों की फजीहत कर रहा है। ये कौमें, ये मुख्तलिफ जो हमारे पास मेजॉरिटी में लोग हैं, ये हमारी फजीहत करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम में से दाऊद किसी गैरत नहीं है। शैतान अबलीस ऐसे ही हरबे जो है आज इस्तेमाल कर रहा है कि वो यीशु मसीह की कलीसिया की फजीहत करे, वो मुकद्दसीन के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के बेटे बेटियों के खिलाफ ऐलान जंग करता है। कहता है निकलो बाहर, तुम में से कौन है जो मेरे साथ लड़ सकता है, जो मेरा मुकाबला कर सकता है। पादरी साहब मैं रात में सुता पिया डर जाना, मैनू दबाव हो जाता है, मेरे ते दुआ करो, स्पेशल दुआ करो, मेरे ते फोन ते ही दुआ कर दो, मेरे ते सारी रात में ला ही कैसी कैसी हरकत हम लोग करते हैं और क्लेम क्या करते हैं जी हम शाही कायनों का फिरका मुकद्दस कौम है, हम खुदा के लोग हैं, और सुते पे तो दबाव हो जाता है साहब मेरे को हमारे बाप भी नहीं पड़ी जा रही, मेरे को खुदावंद मेरा जुबान भी नहीं पढ़ा जा रहा। कैसी बातें हैं, कैसी एक जिसे कहते हैं कि हमारे ईमान में कमजोरी है। जिस यीशु ने कहा कि तुम मेरे से भी बड़े काम करोगे, मेरे से भी बड़े काम करोगे। यीशु मसीह से बड़े काम कौन कर सकता है? जिसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, जिसने शिफा की नदियां बहा दी, जिसने गुनाह की कीमत अदा की। मैंने गुनाह किया, मेरी गुनाह की कीमत उसने अदा की कि वो सलीब पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने कहा तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। और हम में से दाऊद किसी गैरत नहीं है। सबसे पहली चीज हमें यह समझना जरूरी है कि हम में से दाऊद की किसी गैरत हो। दाऊद एक छोटा सा, दाऊद के मतलब का पता है? नाम के मतलब का पता है किसी? दाऊद के नाम का मतलब अब्रानी जुबान का ये लफ्ज है जिसका मतलब है प्यारा, लविंग, खूबसूरत। और जब खुदा ने उसे मखसूस किया ना, चुना ना, तो वो महज 16 साल के, तकरीबन कोई 16 साल की उसकी उम्र थी। छोटी एज का था, छोटी सी एज का था जब खुदा ने उसे चुना। और अगर हम इसके ऊपर वाली आयात को पढ़ते हैं ना तो 42वें में लिखा है कि वो महज लड़का और सुर्ख रूह और नाजुक चेहरे का था। सुर्ख रूह और नाजुक चेहरे का, सॉफ्ट, मतलब उसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं अभी आई होंगी, ऐसा जेंटल लड़का था वो। काम क्या कर रहा है? अपने बाप के लिए, अपने अपने बाप के घराने में 8वें नंबर पे है, मतलब उसके 8 भाई हैं। यसी उसका बाप है और भेड़ बकरियां चराता है, चरवाहा है।
छोटा सा लड़का, लेकिन उसके गैरत का देखें, म्यार देखें कि जिसकी दाढ़ी मूंछ भी अभी पूरी नहीं आई हुई, 16 साल का महज लड़का सा एक 10 फुट के देव हैकल शख्स को ललकारता है। कहता तू कौन होता है, तुम मेरे खुदा की फजीहत करने वाला? तू तो भाला, बर्छी, तलवार और सब कुछ लेकर आता है, लेकिन मैं अपने खुदावंद खुदा के नाम से आता हूं। मैं बड़ा नहीं हूं, मेरा खुदा बड़ा है। मैं बड़ा नहीं हूं, मेरा खुदा बड़ा है, जो मुझे जोर देता है, जो मुझे ताकत देता है। 50वीं आयत में क्या पढ़ा कि उसके पास ना तो तलवार थी, ना बर्छी, ना भाला, कुछ भी नहीं था। क्या था उसके पास? एक फ्लाखन। ये क्या था? छोटा सा फ्लाखन था। फ्लाखन क्या होता है? वो एक गलेल की तरह का होता है। गलेल नहीं है, गलेल की तरह का होता है। एक रस्सी है, इलास्टिक, ठीक है, और उसके दरमियान उसको ना ये इस तरह किया, यहां पे ये फ्लाखन बन गया, यहां पे उसने पत्थर रखा है और उसको जब घुमा के उसने इस तरह से फेंका है तब उसके वो माथे में घुस गया। लेकिन एक बात यहां पे जो देखने वाले कि यहां पे दाऊद की गैरत और दाऊद का बावकार ईमान। दाऊद की गैरत क्या है कि तू कौन होता है जो हमारे खुदावंद खुदा की फजीहत करे, और दूसरा उसका क्या है? ईमान है, बावकार ईमान। बावकार ईमान में वो क्या कहता है कि आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा। ये उसका ईमान है, ये उसका बावकार ईमान है। ये दाऊद का यकीन है कि 4-5-6 फुट 4-5 फुट का लड़का 10 फुट के बंदे से, देव हैकल बंदे से कह रहा है कि आज ही खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा। तू कौन है? कौन होता है तू जो मेरे खुदा की फजीहत करे? लेकिन उसके लिए उसके पास 2 चीजें हैं। वो क्या क्या? खुदा की गैरत, खुदा की और एक बावकार ईमान, ऊंचा ईमान, एक मजबूत ईमान। उसे इसमें कोई शक नहीं था कि वो 10 फुट के उस शख्स को मार सकता है। साउल जब वो कहता है, साउल को कहता है ना कि जब उसको पता चलता है ना कि जी जो भी इस फलस्ती को मारेगा ना तो साउल बादशाह उसे बहुत इनाम और कराम से नवाजेगा, तो वो जाता है भागा, साउल के पास जाता है, बादशाह मैं जाऊंगा इसे लड़ने के लिए। उसने कहा भाई जो बख्तर है ना, जो फौजी का लिबास है, वो तो तेरे से पहना नहीं जाएगा। कहता नहीं जी पहना दो। जब वो पहनाते हैं तो उसे चला नहीं जाता, इतना भारी होता है वो, क्योंकि वो छोटा लड़का है, उसके माप का कोई है ही नहीं है, उसे है उसके पास था ही कुछ नहीं। तो कहा जी उतार दो सारा कुछ। कहते मैं ऐसे जाऊंगा। तो कहते जी कैसे तू जा सकता है? कहते जी मैं जब जंगल में होता हूं ना, मैं अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा होता तो रीछ या शेर जब मेरी भेड़ बकरियों पर हमला करता है ना, तो मैं उनको चीर फाड़ देता हूं, मार देता हूं उनको, और उनके मुंह से, कहां से? उनके मुंह से मैं अपनी भेड़ों को छुड़ा कर ले आता हूं। तो ये भी तो उनमें से किसी एक ही मानद ही होगा, या शेर नहीं तो रीछ होगा। ये इससे बड़ा कैसे हो सकता है? ये वही तो चीज है। और जैसे मैं उनको मारता हूं वैसे ही मैं इसको मारूंगा। दाऊद का बावकार ईमान जो उसके पास था, वो दाऊद के पास खुदा की गैरत थी। दाऊद के पास वो बावकार ईमान था कि वो देव हैकल बंदे से कहता है कि आज ही खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। ना उसके पास तलवार है, ना बर्छी है, ना भाला है, और उसका सर वो कैसे उतारेगा? और कहता जी मैं आज के दिन फिलिस्तीयों के लश्कर की लाशें हवाए परिंदों और जमीन की जंगली जानवरों को दूंगा ताकि वो दुनिया जान ले। ताकि दुनिया क्या करे? जान ले। क्या जान ले?
क्या जान ले कि इसराइल में एक ही खुदा है। इसराइल में एक ही खुदा है। अब पहले जहां पे वो 10 फुट का बंदा जो है वो 40 दिन तक उनकी फजीहत कर रहा है, किसकी? खुदा की कौम की, खुदा के लोगों की, खुदा के ममसू की फजीहत कर रहा है। अब दाऊद जिसको सैमुअल नबी ने मसा किया, और लिखा है कि जैसे ही उसको मसा किया तो खुदा की रूह आगे को उसके साथ ही खुदा की रूह ने उसको वो जोर दिया कि खुदा की गैरत उसमें आई, खुदा के लिए बावकार ईमान उसके अंदर आ गया। वो जोर उसके अंदर आ गया कि वो देव हैकर उस 10 फुट के बंदे को मार गिराने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहा। वो उसको शेर और रीछ की मानद समझ रहा है। लेकिन उसका ईमान इतना खास था कि यहां पे वो फलस्तियों को ललकार के कह रहा है, जहां पे 40 दिन से वो सुन रहे हैं। अब वो उसी वक्त जब वो सुनता है उसकी ललकार को, तो जाता है उसे लड़ने के लिए और फलस्तियों को ललकारता है कि आज ही खुदाऊं तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं फलस्तियों की लाशों को परिंदों और जंगली जानवरों के आगे डाल दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक ही खुदा है। क्यों जान ले? क्यों जान ले? क्योंकि जंग तो किसकी है? खुदावंद की है। जंग किसकी है? खुदावंद की। जंग किसकी है? खुदावंद की। हमारी जिंदगियों में भी जंग जो है किसकी है? खुदावंद ही की है। हमारी जिंदगियों में जो गुनाह है वो जाती जूलियत की तरह ललकारता फिरता है कि निकालो अपने खुदा को, निकालो अपने यीशु को जो तुम्हें मुझसे छुड़ाए। मैं तुम्हारी फजीहत करता हूं। दुनिया के लोग उठ जाते हैं तुम्हारी फजीहत करने के लिए और हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ना तो हमें खुदा के लिए गैरत है, ना ही हमारा दाऊद जैसा बावकार ईमान है। और हम सुन के चुपचाप हाथ जोड़ के वापस आ जाते और कहते कि हम की कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे किसी के साथ लड़ सकते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आप अपने ईमान का दिफा तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला यह है कि हमारे अंदर का जो जूलियत है ना, वो हमें ईमानदार नहीं होने देता। जो हमारे अंदर जूलियत पाया जाता है, जो खुदा को, खुदा के पाक रूह को, खुदा की रफाकत को होने नहीं देता। हम इकट्ठे होते हैं दुआ करने के लिए, हम इकट्ठा करते हैं दुआ करने के लिए, हम इकट्ठे होकर जब दुआ करते हैं टोटल पूरा करते, कोरम पूरा करते और कहते हैं जी बस दुआ हो रही है, बस चलो जी सारे, मैं नहीं गया, अच्छा नहीं लगता। ये नहीं है। दुआ करना, खुदा के हजूर आना आपकी ईमान की गैरत का सवाल है। अगर आपके अंदर खुदा के लिए गैरत नहीं है, छोड़ दें दुआ करना। दुनिया को पता है कि जितनी वो फजीहत आपकी कर रही है, उसको पता है कि आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने पानी में हैं। जरूरत नहीं है खुले हम फजीहत करें जैसे दूसरे लोग फजीहत कर रहे हैं। आप भी करें, आप भी उस फजीहत का शामिल हैं। लेकिन अपने अंदर के जूलियत को अगर आप मारना चाहते हैं तो अपने अंदर खुदा के लिए उस गैरत को जगाइए। ये छोटे बच्चे आज यहाँ पे इकट्ठा हैं, ये ईमान की बुनियादें इनमें आज कायम करना हमारा फर्ज है, जरूरी है। लेकिन अगर इनमें ईमान की बुनियादें कमजोर होगी, जब ये हमारी उम्र को पहुंचेंगे तो ये ईमान का दिफा नहीं कर सकेंगे, अपने पैरों पर खुद ही गिर जाएंगे। ये किसी को क्या दिफा करेंगे? ये अपने घर में ईमान का दिफा नहीं कर सकेंगे। जब खुदा इनको तरक्की देता है, साहिब औलाद बनाता है, तो क्या ये अपने ईमान का दिफा कर सकेंगे? जब ये जानते ही कुछ ना होंगे, ये जानते ही नहीं होंगे कि खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम दुनिया में किए हैं, यीशु ने कितना बड़ा काम किया है दुनिया में। हमारे पास ऐसे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिनको दुआ नहीं करनी आती, जो जानते नहीं कि यीशु
ने क्यों जान दी है? ये रोजे हम क्यों रखते हैं? हम यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? ऐसी बेशुमार बातें हैं जो कलाम मुकद्दस जो लोग नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, वो नहीं जानते, वो अपने ईमान का दिफा नहीं कर पाते। जरूरी क्या है हमारे लिए आज कि अपने अंदर खुदा के बारे में, अपनी कौम के बारे में, अपने बारे में और अपने खानदान के बारे में खुदा की गैरत को जगाएं। खुदा में होना, यीशु में होना, इट इज नॉट दैट इजी एज यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के कराबती लोगों को देखते हैं ना दुआ करते हुए, क्या करते हैं वो लोग जब अजान होती है? पठान कहता है चर्च बेचना मेरा काम है, नमाज पढ़ना मेरा फर्ज है। आप अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी दुआ ना करने की। यीशु मसीह को जब हम देखते हैं ना, तो मरकज की इंजील आजकल हम पढ़ रहे हैं अपने घराने में, इंग्लिश में। हमने उर्दू में नया नामा पुराना नामा खत्म किया, हम अपने बच्चों के साथ मिलकर अब इंग्लिश में नया नामा को पढ़े। तो मरकज की इंजील में पहले बाब में, दूसरे बाब के शुरू में लिखा है कि यीशु मसीह दिन चढ़ने से पहले, यीशु मसीह कौन? यीशु मसीह दिन चढ़ने से पहले क्या करते थे? दुआ किया करते थे। दिन चढ़ने से पहले ही। हम दिन चढ़ने के बाद भी दुआ नहीं करते। दिन चढ़ने के पहले की तो बाद की बात है, हम दिन चढ़ने के बाद भी दुआ नहीं करते। हम सब यहां बैठे हैं, हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब लोग दुआ करते हैं। जैसे बिस्तर से उठते हैं दुआ करते हैं, मुंह धो के काम पे जाने से पहले दुआ करते हैं। लेकिन दुआ कैसे करते हैं? टाइम को देख के 5 मिनट में दुआ करना। जब आप दिन चढ़ने से पहले दुआ में झुकेंगे ना, तो फिर आपको दिन चढ़ने का एहसास खुदावंद दिलाता है। मैंने पिछले सैटरडे से खुदावंद से दुआ की। मैंने कहा खुदावंद, जब मैंने ये पढ़ा ना, मैंने खुदावंद से कहा, मैं खुदावंद मैं ऐसा करना चाहता हूं। तो रोजाना सुबह 5:10 में मुझे ना खुदा जगा देता है, और मैं सिर्फ इतनी सी दुआ करके सो जाता हूँ, खुदावंद मेरा जिस्म कमजोर है, रूह मुस्तैद है। मेरा जिस्म कमजोर है, मेरी रूह मुस्तैद है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे जगा दिया। मैं रोजाना ये दुआ करता हूं, रोजाना। पिछले 8वां दिन है, आज सुबह भी ऐसा हुआ। जब मैं इक्विप नहीं होऊंगा, मैं अपने बच्चों को इक्विप नहीं कर सकूंगा। फिर दूसरी खुदा यीशु मसीह दुआ करते थे कब? रात होने के बाद, रात के बाद, मतलब रात के खाने के बाद कह सकते हैं, शाम के बाद, जैसे दिन ढल जाता था तब वो क्या किया करते थे? दुआ किया करते थे। शाम में हम थक इतने जाते हैं कि एक तो हम खानदानी तौर पर पहले तो इकट्ठे नहीं हो पाते, अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम कहते चलो जी एक आधा चैप्टर पढ़ो जी। अब चैप्टर कैसे पढ़ते हैं? जो नॉर्मल घरों की रूटीन है, इधर वाला पढ़ लिया, इधर वाला पढ़ लिया, चलो ज़बूर पढ़ो। खुले आम शैतान इब्लीस की तरह, जूलियत की तरह जाना, वो हमें ललकारता है, खुले आम फजीहत करता है हमारे खुदा की, और हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये वाकया रोज होता है हमारी जिंदगियों में, ये वाकया रोज होता है। लेकिन कमी किस बात की है? खुदा की, खुदा के लिए गैरत की, उस बावकार ईमान की जो दौलत रखता है, जो वो अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में, खुदा के लोगों के बारे में, खुदा के बारे में रखता है। इस बावकार ईमान में कमी है। जब तक ये नहीं होगा, हम शैतान को ललकार नहीं सकते। वो शेर बब्बर की मानद धाड़ता फिरता है। शेर बब्बर नहीं है, वो आपको चीर फाड़ नहीं सकता। उसकी वो रिफ्लेक्ट करता है उसको। जिस तरह हम अक्सर जब
साइदा ड्यूटी से आ रही होती है ना, तो बच्चे यहाँ पे या उस तरफ छुप जाते हैं, तो आगे एकदम कहेंगे, एलिया कहता है भाऊ। तो वो क्या डरा रहे हैं वो, क्योंकि वो अपने एक और सेंसेस में आ रही है। तो शैतान भी ऐसे ही कर रहा है, हम अपनी मगन में जा रहे हैं और शैतान हमें डराता है और हम डर जाते हैं। और हम जब डर जाते हैं तो वो उस डर का फायदा उठाता है बस। और 40 दिन 40 रात जब जाती जूलियत कौम बनी इसराइल की फजीहत कर रहा है, तो उसने हमला क्यों नहीं किया किसी पे? डर, सिर्फ डर उनको डरा रहा है कि ये खौफ से ही मेरे आगे नहीं आएंगे, तो आखिरकार ये बोल पड़ेंगे कि हाँ जी हम हार गए। दहशत, शैतान इब्लीस भी ऐसा ही कर रहा है। वो इस खौफ के पहाड़ को, खौफ की जूलियत को हमारी जिंदगियों में डालता रहता है ऐसे, हाय ये क्या हो जाएगा, हाय ये क्या हो जाएगा, हाय ये क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। मैं कल सनिया से बात कर रहा था, मैं कहा कोई बात कोई हम करना चाहे ना, तो हमारे नॉर्मली एक सोसाइटी की जो एक वो है, एक रवैया है ना, वो पहला जवाब क्या होता है? नहीं। नॉर्मल सोसाइटी का एक रवैया क्या है? नहीं। अरे नहीं, क्यों? ये क्यों है? खौफ। खौफ जो इब्लीस ने जूलियत की तरह हमारी जिंदगियों पे लाद दिया हुआ, और हम सारी जिंदगी उस खौफ में मर जाते हैं, उस खौफ का मुकाबला नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हमें वो बावकार ईमान नहीं, वो खुदा के नाम के लिए गैरत नहीं। जब तक वो नहीं होगी, हम खुदा के नाम के लिए मुकाबला के लिए शैतान के आगे खड़े नहीं हो सकते। तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक खुदा इजाजत ना दे। अय्यूब के लिए खुदा ने इजाजत दी थी तो उसने उसके बदन को छुआ। खुदा चाहता है वो हमारे लिए भी अय्यूब की तरह ना फख्र करके शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा खुरम पे निगाह की? क्या तूने मेरे बंदा सलास पे निगाह की है? क्या तूने मेरी बंदी साजदा पे निगाह की है? क्या तूने मेरी बंदी सनिया पे निगाह की है? कैसे रास्तबाज लोग कि वो मेरे नाम की गैरत रखते हैं, मेरे नाम के लिए अपनी जिंदगियों को सर्फ करते हैं। क्या कि जी मैं इनको छेड़ूं, उनको कहूं कुछ, लेकिन जो तूने बाढ़ लगाई हुई है ना, इसको तो जरा हटा। हम बाढ़ ही तो नहीं लगाते अपने घरानों के लिए। खौफ, वो खुदा चाहता है कि हम इस जूलियत के खौफ से, इस गुनाह के खौफ से, इस बीमारी के खौफ से बाहर आए, इस परेशानी के खौफ से बाहर आए, और हमारा ईमान बुलंद नजर आने वाली चीजों को ज़ेर करने वाला, बुलंद नजर आने वाली जो चीजें हैं, हम जिसके बारे में कहते हैं कि हाँ हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन खुदा आपको वो जोर दे दे, खुदा का रूह आपको वो जोर दे कि आप उसका मुकाबला करने के काबिल हो जाएं, लेकिन उससे मांगे, क्योंकि हमारी जिस्म की जो जंग है ना, ये खुदा की जंग है, और हमें ईमान से इस पर फतह पानी। यीशु मसीह ने एक बात बड़ी खूबसूरत, सारी बातें खूबसूरत, लेकिन खौफ के हवाले से यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि यीशु ने कहा कि उससे ना डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं, बल्कि उससे डरो जो रूह को हलाक करता है। हम जिस्म को जो हलाक करने वाले हैं, उस ओदे नाल ते अकड़ जाने हैं, ते जिहड़ा रूह नूं हलाक करने वाला है उसको डर जाते हैं। उसको असी इस हद तक डर जाते हैं कि हम अपने जिस्म को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इतने हम खौफजदा हो जाते हैं। स्वयं हमें क्या करने की जरूरत है? हमें दाऊद की तरह ना
ये जो फ्लाखन है ना उसके पास, ये हमारी जिंदगी है। जिस तरह दाऊद के पास एक फ्लाखन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि रबर सा है, वो एक जिंदगी, हमारी एक जिंदगी है। और जो चिकने पत्थर है ना, अपनी जिंदगी के लिए उनको हमने चुनना है और बड़ी सोच समझ के चुनना है। दाऊद ने कितने चिकने पत्थर उठाए थे? 5। कितने? 5 चिकने पत्थर उठाए थे। और कितने मारे थे? 1। तो क्या हुआ? जूलियत, जाती जूलियत ढेर हो गया था, मर गया था। अब हमारे पास वो 5 पत्थर कौन से हैं जो हम अपनी जिंदगी के फ्लाखन के लिए उठा सकते हैं? नंबर 1, दुआ। नंबर 1, शैतान किस शख्स से डरता है पता आपको? उससे जो दुआ करता है। जो क्या करता है? दुआ करता है। जो बिला नागा दुआ करता है। जो क्या करता है? बिला दुआ करता है और बिला नागा दुआ करता है। उस शख्स से वो डरता है। उससे आप ना डरे, अबलीस नहीं, अबलीस से आप ना डरे, बल्कि आपके पास एक बड़ा खूबसूरत हथियार है। पहला चिकना पत्थर वो क्या है? दुआ। अगर आप सिर्फ दुआ ही करते रहे ना तो आपको दूसरा पत्थर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसी से ढेर हो जाएगा। लेकिन जरूरी है कि हम जो चीज नहीं करते वो है दुआ। हम पहले अपने लिए ना उन चिकने पत्थरों को इकट्ठा करें, उन खूबसूरत पत्थरों को इकट्ठा करें। पहला पत्थर क्या है हमारी जिंदगी के फ्लाखन के लिए? दुआ। और दूसरा पत्थर कौन सा है? कलाम। वेरी गुड, नायना के लिए जोरदार। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर, इसके आगे कुछ नहीं ठहर सकता, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे बातें, दिल की बातें, कलाम। दूसरा चिकना पत्थर हमारी जिंदगी के लिए क्या है? कलाम। और तीसरा, अक्सर मैं बातें करता हूं, ये बहुत दफा बात की मैंने इस बात, रफाकत रखना। हमारी जिंदगी का तीसरा जो चिकना पत्थर जो हमें अपने लिए रखना है वो क्या है? रफाकत रखनी है, एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना है। शैतान का सबसे बड़ा हरबा यही है कि एक तो इंसान दुआ ना करे, कलाम ना पढ़े, इसको मैं उलझा ही रखूं, और तीसरा रफाकत ना रखे। भाइयों की आपस में, बहन भाइयों की आपस में, रिश्तेदारों की, अजीजों कारब की, किसी ना किसी से वो किसी ना किसी तौर से क्या करता है? रखने डालता रहता है। हम जब दुआएं करते हैं तो हम क्यों दुआ में कहते हैं कि खुदावंद तो हमारे रखनों में खड़ा हो, उस जगह पे खड़ा हो जहां पे हमने अबलीस को मौका दे दिया है कि वो हमारी जिंदगी में आके काम करे। तीसरी चीज जिसपे शैतान हमला करता है वो रफाकत करना है, और हमने रफाकत को किसी सूरत में नहीं तोड़ना। अच्छी है, बुरी है, अजीज है, अकारब है, जो बहन भाई है, कुछ भी है, किसी भी हालत में भी है, आपसे अच्छे हैं, आपसे बुरे हैं, उनसे आपने रफाकत को नहीं तोड़ना, किसी सूरत नहीं तोड़ना, क्योंकि जैसे आपने रफाकत तोड़ी शैतान को मौका मिल जाता है, फिर आपके जो बाकी पत्थर है ना वो भी काम नहीं करते। क्योंकि सबसे ऊंचा पत्थर जो है ना वो दुआ है, जिसपे बाकी 4 पत्थर जो है ना वो है। आपने रफाकत रखी, इसका मतलब आपने वो पिलर कमजोर किया, और जैसे ही वो पिलर कमजोर हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। चौथी चीज, रोटी तोड़ना, ज़ियाफत करना आपस में। अय्यूब के बारे में लिखा है कि उसके 10 बेटे और बेटियां थी, और वो रोजाना क्या करते थे?
ज़ियाफत करते थे। क्या करते थे? रोजाना ज़ियाफत करते थे। 10 बच्चे रोजाना, किसी एक के घर में, किसी एक के घर में, किसी एक के घर में, और उनके बीवी और बच्चे भी साथ होते थे। देखिए कितनी को देगे पकती होंगी, कितने जानवर ज़िबा होते होंगे रोजाना उनके, रोजाना बिला नागा, बिला नागा। खानदानी तौर पर भी अगर आप रफाकत रखते हैं तो खानदानी तौर पर एक दिन में एक दफा, दिन में बेशक एक दफा हम कहते हैं कि चलो जी मारा मरी बड़ी है, बड़ी दौड़ भाग है जी, हम इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते। लेकिन खानदानी तौर, आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये भी है कि खानदान जो है ना घराने के अपने लोग ही इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते। हम अक्सर ना मॉर्निंग जब ड्यूटी होती है साहिदा की, तो हम ना सारे इंतजार करते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, 1:30 बजे भी आ जाएं, 2 बजे आ जाएं, 2:30 बजे भी आ जाएं, हम 3 बजे तक ना इंतजार करते हैं साहिदा का कि आएगी, तो हम दिन में एक दफा तो कम से कम खाना मिलके बैठ के खा लें। और ये अब से नहीं है, अरसा दराज से है, 12-13 सालों से, जब से बच्चे हैं हमारी जिंदगी में। क्योंकि उससे शादी के बाद से भी हम दोनों तो मिलकर कम से कम हम खाया करते थे। हम दोनों मिलके दिन का एक खाना जो है वो इकट्ठे खाया करते थे। और शैतान यही काम करता है, ओ जी मुझे भूख नहीं है, वो मैं जरा ड्यूटी पे से अभी नहीं, मैं लेट हूँ जी, मैं ये है, मुझे फलाना मसला है जी, मुझे ये हो गया है, मैं अभी नहीं खाना, मैंने मेरा मूड नहीं है, मैंने ये नहीं खाना। इस तरह की छोटे छोटे रखने जो है ना वो बहुत आते हैं। लेकिन दिन में एक जरूर खाना जो है आपस में खानदानी तौर पर मिलकर खाए। और 5वां और आखिरी जो है वो रोजा रखना। 5वां क्या है? रोजा रखना। कलीसिया, नए अदामी की जो कलीसिया थी या पुराने अदामी के जो लोग थे ना, वो दुआ और रोजे में बहुत ठहरते थे, दुआ रोजे में बहुत ठहरते थे। आज एक वाकया अज़रा की किताब से पढ़ा था, तो वहां पे लिखा है कि उसने बयान किया कि आओ हम सब मिलकर दुआ और रोजे में ठहरे और खुदा से सीधी राह मालूम करें। किन के लिए? अपने लिए और अपनी औलाद के लिए, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए हम सीधी राह मालूम करें। कैसे मालूम करेंगे? दुआ और रोजे में ठहरने से। और नए आदमी की कलीसिया जब देखते हैं तो नए आदमी में कोई भी काम जो पौलुस और बरनबास को जब उन्होंने वो महसूस करना था ना, तो कलीसिया क्या किया था? उन्होंने दुआ और रोजे में ठहरी हुई थी, दुआ और रोजों में ठहरी हुई थी, दुआ और रोजों में ठहरी हुई। हम जब दुआ करते हैं ना, हम कैसे करते हैं? हम जितनी भी अपनी बातें हैं ना, जोर जोर से खुदावंद को सुनाते हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज के इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमें फिर उसके बाद अपनी दरखास्तें रखते हैं, खुदावंद तू मुझे ये भी, मेरा ये मसला है, तो मैं इस मसले को तो हल कर दे। ऊंची ऊंची मतलब इन बातों का हम प्रोमिनेंटली बयान करते हैं। लेकिन जब हम दुआ खत्म करते हैं तो क्या कहते हैं? हम आखिरी दुआ के जब अपनी दुआ को इख्तिताम करते हैं तो क्या कहते हैं? ना दुआ, जब दिली दुआ को खत्म कर रहे हैं नहीं, सब कुछ मांगते हैं तेरे ही बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से। मैंने कैसे बोला? सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से। कितनी तेजी से बोल जाते हैं हम ये। जिसके नाम के वसीले से आपकी दुआएं बाप के पास जानी है, और उसको आप कितना कैजुअली पढ़ जाते हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे ही बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आप क्या समझते हैं? यीशु नाम एक ऐसा कादिर नाम है जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खो आसमानियों का हो खो जमीनियों का हो। और आप कैसे दुआ कर रहे हैं? सब कुछ मांगते हैं तेरे ही बेटे, और वो ढीले ढीले अल्फाज में कह दीजिए अब आप दुआ खत्म कर रहे हैं। उस नाम पे तो आपने मांगना है, उस नाम के वसीले से तो आपको मिलना है। उस नाम पर जोर दे के मांगे कि खुदावंद तेरे ही बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम सब कुछ मांगते हैं। आमीन। वो देगा। दुआएं करना, कलाम करना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और रोजों में ठहरना,
कलीसिया ने छोड़ दिया। ये 5 चिकने पत्थर आज खानदानी तौर पर, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कलीसियाई तौर पर इकट्ठे कर लें, ताकि हमें दाऊद का सब बावकार ईमान आ जाए, दाऊद की सी वो गैरत आ जाए कि हम अपने ईमान का दिफा करने वाले हैं, हम अपने ईमान के बारे में ऐलान करने वाले हों, हम इब्लीस शैतान की आंखों में आंखें डालकर उसको कहने वाले हों कि ऐ जाती जूलियत, तू कौन होता है जो खुदा के लोगों की फजीहत करे। मैं तुझे आज ही खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ज़ेर करता हूं, ढेर करता हूं, तुझ पे फतह पाता हूं। लेकिन हम ये दुआ करना ही नहीं चाहते, हम ये दुआ करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें वो एनर्जी नहीं है, वो ताकत, वो अख्तियार जो यीशु मसीह ने हमें दिया, हम उस अख्तियार को इस्तेमाल ही करना नहीं चाहते। हम वो अख्तियार को महसूस ही नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहली चीज जो पाई जाती है वो है नहीं, खौफ। उस खौफ से बाहर निकलिए और अपनी जिंदगियों के लिए इन 5 चिकने पत्थरों को आज चुन लें, क्योंकि वो दुश्मन जो है वो गर्जने वाले शेर गोबर की मानद थाड़ता फिरता है और वो रखने डाल रहा है, और वो रखने जो है हम डालने दे रहे हैं, और उस गैप की वजह से शैतान इब्लीस जो है वो हमारे खानदानों की, हमारी कम्युनिटी की, हमारे खुदा की खुलेआम फजीहत करता रहता है और हम उसको कुछ नहीं कह पाते। सो आए आज अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।